23 जुलाई 2024 रात 11:10 पर 24 वर्षीय अभिषेक घोषी नाम का एक आदमी अपने साथ एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित एक गर्ल्स पीजी में घुस जाता है। और वहां घुसते ही अभिषेक एक रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। कुछ ही देर बाद उस रूम से कृति कुमारी नाम की एक लड़की बाहर आती है। कुछ देर तक कृति और अभिषेक के बीच कुछ बहस हो ही रही होती है कि अचानक से अभिषेक अपनी उस पॉलीथीन में से एक चाकू निकालता है और कृति पर उस चाकू से जोरदार वार करके उसे मार डालता है और वहां से फरार हो जाता है। मगर वहां लगे सीसीटीवी में ये सारा मंजर कैद हो जाता है और उस समय पीजी की कुछ और लड़कियां भी एक कोने से खून से सनी हुई कृति को देख रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी डर के मारे कृति को बचाने आगे नहीं आता और कृति की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तो आखिर कौन थे कृति और अभिषेक, और ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच कि अभिषेक को कृति की जान लेनी पड़ गई थी? इस केस की सच्चाई जानने के बाद यकीन मानिए आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंशु सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्राइमलेस टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में बिहार में बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे अभिषेक कृति मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना आपको बताया वो सुनकर आपको लग रहा होगा कि कृति और अभिषेक या तो इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी रही होगी या फिर ये कभी रिलेशनशिप में रहे होंगे, और ज़्यादातर केस में होता भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कृति का तो इस पूरे केस में एक तरह से साइड रोल ही था। और जो इस केस की मेन कैरेक्टर थी वो थी कृति की दोस्त और उसकी रूममेट। यहाँ पे मैं उसका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो इस वीडियो में हम उसे पायल नाम से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बार अतीत में चलते हैं। कृति कुमारी का जन्म और पालन पोषण बिहार में हुआ था और कृति बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और इसके लिए कृति ने अपने इंटर के बाद MBA की पढ़ाई पूरी करी और अपने मेहनत और लगन के बलबूते पर कृति को बेंगलुरु में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिल चुकी थी। अब कृति पराई जगह में अकेली रह रही थी तो उसे रहने के लिए एक पीजी भी चाहिए था। तो कृति बेंगलुरु में स्थित कोरमंगला के एक गर्ल्स पीजी में रहने लगी और वहाँ वो अकेली नहीं रहती थी, बल्कि उसके साथ उसकी एक रूममेट पायल भी रहा करती थी। धीरे धीरे कृति और पायल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पायल आने वाले समय में जाने अनजाने में ही सही लेकिन कृति की एक दर्दनाक मौत का कारण बनेगी। दरअसल दोस्तों, जो ये पायल थी वो एक 24 साल के लड़के अभिषेक घोषी के साथ रिलेशन में थी। शुरुआत में तो इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा सही चल रहा था और पायल उतना अपनी रूममेट कृति के साथ भी नहीं रहा करती थी जितना वो अभिषेक के पास रहती थी। कुल मिलाकर ये दोनों एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन में थे। लेकिन अब अचानक से इन दोनों के रिलेशन के बीच में दरार आने लगी थी, क्योंकि जो ये अभिषेक था वो पायल के साथ छोटी छोटी बात पर मारपीट करने लगा था और इस बात से पायल भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। और लड़कियां कहाँ कोई बात अपने तक छिपा के रखती हैं, तो यहाँ पर पायल ने भी वो सारी बात अपनी रूममेट यानी कृति को बता डाली। पायल का बदलता व्यवहार देखकर कृति को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और यहाँ से कृति ने ठान ली थी कि वो पायल को अभिषेक से दूर करके ही रहेगी। और अब कृति ने पायल को अभिषेक से ना मिलने के लिए इनकरेज करना शुरू कर दिया और कृति का सपोर्ट पाते ही पायल भी अब अभिषेक से दूरियां बनाने लगी थी। एक तरफ से अभिषेक पायल से बात करने की भरपूर कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ से पायल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जब अभिषेक को यह पता चला कि पायल के बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज होने के पीछे कृति का हाथ है, तो अभिषेक आग बबूला हो उठा और उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली थी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। मंगलवार 23 जुलाई की रात करीब 11:10 पर अभिषेक अपने साथ एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर वेंकट रेड्डी लेआउट में बने भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रह रही कृति के रूम के पास जाकर गेट नॉक करता है। कृति के बाहर आते ही अभिषेक और कृति के बीच में एक बड़ी बहस शुरू हो गई और इसके तुरंत बाद ये बहस हाथापाई में बदल गई। और इसी हाथापाई के बीच अभिषेक ने अपनी पॉलीथीन में से एक चाकू निकालकर कृति पर कई वार किए और उसका गला काटकर उसे मार डाला। और इसके बाद भी वो कृति के बालों को पकड़कर उसके पास बैठा रहा और उस पर चाकू से लगातार कई वार करता रहा। और इतना सब करने के बाद अभिषेक तुरंत वहां से फरार हो गया। वहां पर बैठी हुई खून से सनी हुई कृति अपनी मदद के लिए लगातार गुहार लगाती गई, लेकिन वहां मौजूद लड़कियों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई और कुछ ही देर बाद कृति की मौत हो गई। और इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की और आरोपी अभिषेक को पकड़ने में जुट गई।
और 4 दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने अभिषेक को 27 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल में से गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद अभिषेक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अभी भी अभिषेक से पूछताछ जारी है और अभिषेक अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि कुछ एलिगेशन अभिषेक पर यह भी है कि उस दिन अभिषेक कृति को नहीं बल्कि पायल को मारने वहाँ पहुँचा था, लेकिन पायल के ना मिलने पर अभिषेक ने कृति को ही मार डाला। पायल और अभिषेक के बीच में चल रहे इस चक्कर में कृति को अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर, इस केस ने अपने घर से दूर पीजी में पढ़ रही लड़कियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैला दी। इस केस ने हमें एक और बार बता दिया कि कोई भी ऐसा गलत काम जो हमें अपने माँ बाप से छिपाकर करना पड़े, उसके आउटकम्स हमेशा गलत ही होते हैं और ऐसे काम से जितना ज़्यादा दूर रहा जा सके उतना ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग और अवेयरिंग स्टोरी के साथ। तब तक